आज की हमारी स्टॉक कहानी चमकदमक से भरी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 3 दशकों से भारतीय ज्वेलरी उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। सोने चांदी के पारंपरिक आभूषणों से लेकर हीरे रत्नों और बुलियन तक, यह ब्रांड थोक और रिटेल दोनों मोर्चों पर सक्रिय है। कंपनी की शुरुआत 25 मार्च 1996 को एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी के तौर पर हुई थी और 27 अप्रैल 2023 को यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। इस लंबे सफर में खजांची ने शादी ब्याह और त्योहारों की जरूरतों को समझते हुए नेकलेस, चेन, रिंग, ईयररिंग्स, चूड़ी ब्रेसलेट, पेंडेंट, नोज पिन, मंगलसूत्र और कड़े जैसे उत्पादों की चौड़ी रेंज विकसित की है, जहां डिजाइन और क्वालिटी दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का डीएनए 2 हिस्सों में बंटा है। एक तरफ है रिटेल, जहां ग्राहक अनुभव, डिजाइन विविधता और ब्रांड भरोसा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ है होलसेल और बुलियन, जहां स्केल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्राइसिंग डिसिप्लिन बिजनेस को गति देते हैं। खजांची के पास बिज हॉलमार्क सर्टिफिकेशन है, जो क्वालिटी आश्वासन का बेसिक बेंचमार्क है। साथ ही यह IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर क्वालिफाइड ज्वेलर भी है, जिसके जरिए सोने के इंपोर्ट लिंक्ड ट्रांजैक्शंस अधिक सुव्यवस्थित तरीके से किए जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होने से सप्लाई चेन में विकल्प बढ़ते हैं और लागत प्रतिस्पर्धा हासिल करने के अवसर मिलते हैं। ज्वेलरी का यह धंधा जितना क्रिएटिव है, उतना ही ऑपरेशंस इंटेंसिव भी। डिजाइन से लेकर सोर्सिंग, करशाला वर्क से लेकर फिनिशिंग और अंत में ओमनी चैनल सेलिंग तक हर कदम पर दक्षता मायने रखती है। अब आते हैं नंबरों पर, क्योंकि मार्केट में कहानी का वजन हमेशा आंकड़े उठाते हैं। लेवरेज फ्रंट पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.29 है, जो पिछले साल के 2.35 से काफी सुधरा हुआ दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.59 से बढ़कर 8.64 हो जाना बताता है कि ऑपरेटिंग कमाई अब ब्याज लागत को आराम से कवर कर रही है। रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो रोस 22.86% और रो 24.41% हैं, और खास बात यह कि दोनों मैट्रिक्स पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं तथा अपने 5 वर्षीय औसतों से ऊपर खड़े हैं। इसका संकेत साफ है, कैपिटल का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से हो रहा है और बिजनेस क्वालिटी में क्रमिक सुधार दिख रहा है। वैल्यूएशन ग्रोथ कॉकपिट में पेग रेशियो लगभग 1.03 पर है, जो यह कहता है कि ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन बहुत खिंचा हुआ भी नहीं और बहुत सस्ता भी नहीं, यानी संतुलन की स्थिति। लाभप्रदता पर जूम करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.25% से बढ़कर 5.0% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.66% से सुधार कर 3.29% तक पहुंचना बताता है कि स्केल और ऑपरेशनल डिसिप्लिन का असर नतीजों में दिख रहा है। ज्वेलरी जैसा हाई वैल्यू, लो मार्जिन बिजनेस सामान्यतः पतले मार्जिन्स पर चलता है, इसलिए यह सुधार छोटे दिखते हुए भी अर्थपूर्ण है। ग्रोथ ट्रैक पर वार्षिक बिक्री में 70.76% की मजबूत वृद्धि और वार्षिक मुनाफे में 237.5% का उछाल दर्ज हुआ है। 3 साल का सेल्स केगर 31.48% और प्रॉफिट केगर 138.11% इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में बिजनेस ने तेजी पकड़ी है। ताज़ा संदर्भ के लिए तिमाही आधार पर साल दर साल मुनाफे में 64.67% की बढ़त भी नजर आती है। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो प्रमोटर्स, FIIs और DIIs मिलकर लगभग 76.1% हिस्सेदारी रखते हैं, जो लंबे समय के दृष्टिकोण और संस्थागत उपस्थिति का मिश्रित संकेत देता है। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती, इसलिए रिस्क्स पर ईमानदारी से नजर डालना जरूरी है। सबसे पहले वैल्यूएशन, जहां PB लगभग 5.88 पर है, यह बताता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के मुकाबले अच्छी खासी प्रीमियम दे रहा है, और ऐसा तब अर्थपूर्ण होता है जब मार्जिन, रिटर्न रेशियो और कैश फ्लो लगातार बेहतर होते रहें। कैश फ्लो फ्रंट पर फिलहाल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही और ऑपरेशंस से नकदी प्रवाह -83.39 रिपोर्ट हुआ है। ज्वेलरी बिजनेस की इन्वेंट्री इंटेंसिटी और वर्किंग कैपिटल की प्यास को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण मॉनिटरेबल है। तिमाही स्तर पर बिक्री में 5.95% साल दर साल गिरावट और 60.25% तिमाही दर तिमाही गिरावट, साथ ही मुनाफे में 39.23% को क्यू ग्रोथ यह संकेत देते हैं कि डिमांड, सीजनैलिटी, प्राइसिंग या चैनल इन्वेंट्री जैसे फैक्टर्स ने हालिया पीरियड में दबाव बनाया है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इसलिए निवेशकों के रिटर्न फिलहाल कैपिटल गेन और अर्निंग्स ग्रोथ पर ही निर्भर हैं, और ताज़ा तिमाही में DIIs की हिस्सेदारी 1.60% से 1.59% पर मामूली घटी है, जो भले ही बड़ी बात न लगे,
पर संस्थागत धारणा पर नजर रखने का याद दिलाती है। तो क्या निष्कर्ष निकाले? खजांची ज्वेलर्स का इन्वेस्टमेंट नैरेटिव 3 स्तंभों पर टिका दिखाई देता है। पहला, मजबूत ब्रांड और विविध उत्पाद रेंज के साथ रिटेल होलसेल की हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। दूसरा, बैलेंस शीट का डीलीवरेजिंग और रिटर्न रेशियो में सुधार। और तीसरा, मार्जिन्स में क्रमिक उछाल। इसके उलट निगरानी योग्य मोर्चे हैं। वर्किंग कैपिटल का कड़ा अनुशासन, कैश फ्लो का स्थिर और सकारात्मक बनना, तिमाही वॉलेटिलिटी का नियंत्रण और वैल्यूएशन का औचित्य। ज्वेलरी सेक्टर की प्रकृति ऐसी है कि गोल्ड प्राइस मूवमेंट, त्योहार और वेडिंग सीजन और उपभोक्ता भावनाएं, ये सभी सेल्स और मार्जिन्स पर जल्दी असर डालते हैं। इसलिए इस स्टॉक को ट्रैक करते समय ऑर्डर इनफ्लो, स्टोर लेवल प्रोडक्टिविटी, इन्वेंटरी टर्न, ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स पर खास ध्यान देना समझदारी होगी। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से खजांची ज्वेलर्स की अगली ग्रोथ ड्राइवर क्या होगी, डिजाइन और ब्रांडिंग, रिटेल एक्सपेंशन या फिर बुलियन और एक्सपोर्ट लिंक्ड सप्लाई चेन की दक्षता। ऐसे और डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश संबंधी निर्णय से पहले कृपया अपने SBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।